हमारे मुख्य यजमान श्री राजेंद्र पौड़ीकर जी एवं उनका पूरा परिवार सभी को इस व्यासपीठ से शुभाशीष शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा इनके जीवन में हमेशा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। इस भाव से इस व्यासपीठ से शुभाशीष तो आज सप्तम दिवस में हम सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आज के विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। मेरे प्रभु भी अनंत है और प्रभु की कथा भी अनंत है। तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ शिव का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। आज सबको ये ध्यान जरूर देना है, भगवान की भक्ति में किसी प्रकार से कंजूसी कमी ना रहे। बराबर ताली बजाना है, बराबर जयकारा लगाना है, क्योंकि आज अंतिम दिन की कथा है, विश्राम दिवस। अच्छा, विश्राम दिवस जब आ जाता है ना, तो हम ये देखते हैं कि सभी भक्तों के अंदर थोड़ा उदासी जैसी छा जाती है। बोलो जैसे उसमें कहीं भी कथा होती है और इस बात का प्रतीक हो जाता है कि आज भगवान की कथा विश्राम लेगी। जो आनंद प्रत्येक दिन प्राप्त होता था वो आज सामूहिक रूप से सभी लोग बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते थे, तो मानो आज विश्राम की ओर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, आज कथा समाप्त हुई जरूर, लेकिन अपने घरों में जब जाएं तो भगवान शिव भोलेनाथ का स्मरण अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं, थोड़ा बहुत कथा श्रवण करते हुए इस कथा का याद करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन कथा श्रवण करने का जो पुण्य है वो आपको प्रत्येक दिन प्राप्त होता रहेगा। एक बार जोर से बोलना है, हर हर महादेव। माना कि मेरी गलतियों कहीं नहीं, पर भोले जैसे भगवान तो भी नहीं। दुनिया में जो नाम सुनता होता तभी बड़े सुंदर भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। ओम सुंदर ओम सुंदर ओम सुंदर ओम सुंदर शिव सुंदर शिव नाम सुंदर ओम सुंदर ओम सुंदर शिव सुंदर शिव
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों ने भगवान की परम पुनीत कल तक की कथा श्रवण की, बड़ा अच्छा लगा। मेरे भगवान भोलेनाथ की अनेकों महिमाएं हैं। भोले बाबा संसार का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, भगवान अपने विग्रह स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव महापुराण,
यह अपना स्वरूप, वास्तविक जो स्वरूप उसे छोड़ के इसलिए रखा है कि जिसका दर्शन, पूजन, श्रवण करके व्यक्ति मेरी कृपा को पूरी तरह से प्राप्त कर ले। अच्छा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें एक नहीं बल्कि एक ही शिवलिंग में तीनों शक्तियां समाहित हैं। और वो जानते हो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कौन है? त्र्यंबकेश्वर, जिसमें भगवान शिव तो है ही है, लेकिन ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु भी, तीनों विराजमान है। कभी आप अगर अंदर गए होंगे त्र्यंबकेश्वर, वैसे तो नहीं जाने को मिलता है लोगों को अंदर, लेकिन शायद भगवान भोलेनाथ की कृपा थी हम पे, तो हम वहां जहां जब गए थे तो पुजारी जी हमको अंदर ले गए थे। वहां एक ही शिवलिंग में तीन स्वरूप विराजमान है, ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान विष्णु। और नीचे से जो गोदावरी का जल आता है, बहता है, हाँ, हाथ ऐसे डालो ना, थोड़ी जगह है वहां पर, पानी बाहर निकालना पड़ता है तब जाके वो पूरा दिखता है। क्यों? क्योंकि गोदावरी का जल उसमें भर जाता है। और शायद भगवान भोलेनाथ, ईश्वर की कृपा से संयोग ऐसा रहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में हमें अंदर ही जाके दर्शन करने का लाभ मिला था। कृष्णेश्वर में जब जाते हैं तो थोड़ा अधोवस्त्र वगैरह लोगों को चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम तो, हमारे तो धोती ही थे, तो बोले आप तो अंदर जाइए, ब्राह्मण धोती वाले हैं, जाइए अंदर। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में बहुत मुश्किल से मिलता है दर्शन अंदर जाके, लेकिन बाबा ने करा दिया था। और जानते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से गोदावरी भी वहीं से निकली हुई है। और ये जो गोदावरी निकली है, ये गौतम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से निकली है। त्र्यंबकेश्वर जो जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर में एक स्थान है जिसको हम कुशावर्त तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर ही कुंभ भी लगता है। और ये कुशावर्त तीर्थ क्षेत्र क्या है, इसका भी वर्णन शिव महापुराण में आया है। कहते एक महात्मा थे जिनका नाम था गौतम ऋषि, बहुत बड़े दिव्य संत हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और भगवान कहते हैं दुनिया में मुझे सबसे अगर कोई प्यारा है तो मेरा भक्त मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं द्विज, कि मानो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। और मेरे भक्त जहां पर मुझे बुलाते हैं या जहां मेरे भक्त निवास करते हैं, बोले मैं वही निवास करता हूं। एक समय जानते हैं ये गौतम ऋषि अहिल्या की तपस्थली है, जहां पर 10,000 वर्षों तक गौतम ऋषि ने तप किया था। और तप करने के बाद
गोदावरी को प्रकट किया था बोले जैसे समझो, क्योंकि इस तरफ कोई एक बड़ी नदी नहीं थी, दिव्य नहीं नदी नहीं थी, और इसलिए वहां उस पर्वत पर तपस करके गंगा का जो स्वरूप है गोदावरी, उसको गौतम ऋषि ने ही प्रकट किया था भगवान भोलेनाथ की कृपा से। लेकिन उससे पहले, गोदावरी से पहले एक बार अकाल पड़ा हुआ था, और इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ था कि कहीं एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। तो जानते हो, मेरी गौतम ऋषि ने उस समय वरुण देवता का आवाहन किया, और वरुण देवता की जब स्तुति की, शिव की कृपा से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए वरुण यज्ञ किया, और उसके प्रभाव से वरुण देवता ने उनको दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो कहा महाराज आप जिस जगह पे हाथ लगाओगे वहीं पर जल निकल आएगा, आप इतने बड़े तपस्वी हैं। और मेरी गौतम ऋषि ने एक कुसा के द्वारा, कुसा होता जानते हैं, कुसा से एक गड्ढा खोदने लगे, और जैसे थोड़ा सा गड्ढा खोदे कि अपने आप वहां से जल निकल आया। अब तो धीरे धीरे वो और बड़ा होने लगा, और उसी को कुशावर्त तीर्थ क्षेत्र बोलने लगे, जहां पर आज भी पिंडदान आदि का कर्म भी होता है, और जहां पर स्नान करने से ही महाकुंभ की पूर्णता होती है। गुरु जय शिव संत। तो कुशावर्त तीर्थ नामक क्षेत्र करके उसका निर्माण होता है। तो प्रश्न किया सूत जी महाराज, शिव संकालिक ऋषियों ने कि ये तो बात होगी, लेकिन भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, वो कैसे स्थापित हुआ? एक बात ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जितना महान होता है, जितना गुणवान होता है, जितना श्रेष्ठ होता है, उसके विरोधी भी उतने ही ज्यादा होते हैं। गौतम ऋषि बड़े शांत महात्मा है, शांत चित्त हैं, उनसे उन्हें ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, ना कुछ कोई दुर्भावना है ही नहीं, केवल अपने आप में मगन रहते हैं। अपना कर्म करना है, और कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करना है, इसके सिवा कोई आश्रम में आ गया उसका सम्मान करना है, सत्कार करना है, ये अतिथि है, इसके अलावा कोई दोष नहीं, ना निंदा ना स्तुति ज्यादा, ऐसे महात्मा है। अच्छा एक बात ध्यान देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की ज्यादा निंदा भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए निंदा। निंदा जो व्यक्ति कर देता है वो भी अपना पुण्य नष्ट कर देता है। बोलो जैसे समझो, क्या करना है? अरे वो जैसे हैं तैसे हैं ना, क्या लेना देना? क्यों अपने आप को हम पाप का भागीदार बने? हम अपने आप को सुधारें, यही हमारा कर्तव्य है। किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। भैया वो जैसा कर्म करेगा वो फल पाएगा, हम जैसा कर्म करेंगे वो हम फल पाएंगे। और ना ही बहुत ज्यादा मनगढ़ंत स्तुतियां किसी की होनी चाहिए। बोलो जैसे समझो, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का स्मरण, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करना और अच्छे कर्म करते हुए संसार में, जीवन में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो भगवान की कृपा उसके जीवन में जरूर प्राप्त होती है। अब जब से गड्ढा खुद गया, पानी बहुत उत्पन्न हो गया वहां पर, तो आसपास के लोग दूर दूर से उसमें पानी लेने आने लगे, और जितना पानी भरते उतना ही ज्यादा बड़ा गड्ढा होता चला जा रहा है। तो आसपास के जो और भी संत ब्राह्मण हैं वो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि महत्ता तो बहुत बढ़ती जा रही है। अरे भैया, महत्ता तो गुणों से बढ़ती,
लेकिन उनको ईर्ष्या होने लगी और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन सभी लोगों ने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया और भगवान गणेश जी की आराधना की। भगवान गणेश जी की तपस्या किया सबने। गणेश जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, और जैसे दर्शन दिए तो गणेश जी ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमें एक ही वरदान दे दो कि गौतम ऋषि को किसी प्रकार से कलंक लग जाए। गणेश जी ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों के अंदर इतना दोष भरा हुआ है। तुम्हारी तपस्या को सार्थक करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन जरूर दिया, लेकिन जो तपस्या करने के बाद भी किसी का अहित चाहे तो तुमसे दोष युक्त कोई व्यक्ति है नहीं। अब तुमने तपस्या किया, वरदान मांगा है तो जरूर करूंगा, लेकिन ध्यान देना किसी अच्छे व्यक्ति का हम अगर बुरा भी करते हैं तो उसका तो भला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बुरा होगा। जब कोई व्यक्ति संसार में बुरा करने जाता है ना, सबसे पहले उसका ही बुरा होता है, ध्यान देना। इसलिए किसी का बुरा मत करो। किसी के लिए आप फूल नहीं बन सकते हो तो कम से कम कांटे बनकर तो मत जियो। किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हो तो पानी का लोटा उसके सामने से छीनो तो मत। अच्छा कर्म नहीं कर सकते हो और बुरा कर्म करने के लिए आगे बढ़े। आज गणेश जी की माया से गौतम ऋषि ने जो भगवान को पुष्प चढ़ाने के लिए एक छोटा सा बगीचा लगाया था आश्रम में, वहां पर एक गैया घुस जाती और बड़ी बूढ़ी गैया। भगवान गणेश जी की माया। गौतम ऋषि गए, अरे गौ माता तो मेरे सारे फूल खा जाएगी, भगवान को क्या चढ़ाऊंगा। श्री गौ माँ के पास गए और थोड़ा हल्का सा एक धक्का दिया कि चलो गौ माँ इधर, और ऐसे धक्का दिया कि उतने में ही वो गौ धड़ाम से गिर पड़ी और गौ जैसी ही गिरी, माया की गौ थी, उसका वो मृत हो गई। अब तो जितने इधर उधर वाले जो ब्राह्मण लोग थे, संत लोग थे, जो ईर्ष्या करते थे, दौड़ पड़े और कहने लगे अरे भैया ये तो गौ हत्यारा है, इसका तो मुख देखना पाप है। ऐसे इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब वहां पर संत सभा हुई। संत सभा में ये पास हुआ कि गौतम ऋषि को आज अपने आप को छोटा साबित करना है और यहां से निकल जाए। मेरे गौतम ऋषि वहां से निकल करके कुछ दूर गए, जाने ही वाले थे, और जैसे वहां से निकल करके जाने वाले थे, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके आगे बढ़ना ही चाहे कि उसी क्षण एक भयंकर आवाज होती है, और उसी आवाज में ही, क्योंकि वो भगवान शिव का पूजन कर रहे थे उस समय, तो उसी समय भगवान शिव का जो पार्थिवेश्वर पूजन कर रहे थे, उसी में से एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। और जब दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो जानते हैं मेरे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए, और जितने ब्राह्मण थे, 2 सिख ब्राह्मण थे, सबको मारने का संकल्प लेकर के इस सबको मैं नष्ट कर दूंगा, मेरे गौतम जैसे भक्त को तकलीफ दे रहे हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना मेरे गौतम ऋषि ने किया, नहीं भोले बाबा सबको क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण किसी ब्राह्मण का वध हो, ब्रह्म हत्या लगे, ये बिल्कुल नहीं मैं चाहूंगा। लेकिन भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और सभी से कहा कि गौ मरी नहीं, ये तो माया है इन ब्राह्मणों की। आज गौ जीवित होकर खड़ी होगी। और हाँ, आज भगवान भोलेनाथ जब प्रार्थना करने लगे, भगवान भोलेनाथ की मेरे गौतम ऋषि प्रार्थना करने लगे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं क्या करूं, क्या तुम्हें चाहिए, वरदान मांग लो। बोले 3 वरदान दे दो कि जैसे
गोदावरी के प्रकट के समय जब मैंने तपस्या किया था, आप त्रिदेवों ने दर्शन दिया था, तो मेरी प्रार्थना ये है कि यहाँ पर आप शिवलिंग में विराजमान हो, लेकिन उसी शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु भी विराजमान हो। बोले जय श्री कृष्ण। और जैसी प्रार्थना किया, आपका ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान हो, भगवान भोलेनाथ वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं और मानो ये वरदान देते हैं कि यह स्थान ऐसा रहेगा, जो इस शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके जीवन से ब्रह्मघात जैसे, ब्रह्म पातक जैसे दोष उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। और हाँ, वो व्यक्ति परम पुण्यात्मा हो जाएगा। मेरा दर्शन करने के बाद व्यक्ति के पितरों की संतुष्टि भी होगी, ये त्र्यंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ ने कहा। और 3 रूप में विराजमान है, इसलिए वहां पर भगवान का नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ भगवान बड़े ही कृपालु है, बड़े दयालु हैं। जो भी भगवान भोलेनाथ का चिंतन करता है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में अपनी कृपा जरूर करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े दयालु हैं। आज एक भक्त भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए कह रहा है, हे भोलेनाथ, मैं तेरे नाम का हमेशा जाप करता रहूं और तू हमेशा कृपा करता रहे, ऐसी कृपा कर दे। मैं तो जब शिव समान विपद निवारण लज्जा सुखी राखियो नवमी तेरे असुर मैं तो जब सदा तेरा नाम भोले दया करो। मैं तो जब सदा तेरा नाम भोले दया करो। सदा तेरा नाम भोले दया करो।
पार्वती पतये हर हर महादेव। और जानते हैं केवल 3 ज्योतिर्लिंग बचे थे, बाकी सबकी कथा आपने सुनाई था। एक नागेश्वर और अंतिम जो भगवान शिव महापुराण का ज्योतिर्लिंग है वही कृष्णेश्वर महादेव। तो पहले नागेश्वर के स्वरूप में जाएंगे हम, उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद कृष्णेश्वर महादेव जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है। किया में सदंगे नगरे तिरंगे विभूषितांगं विरोधेश भोगे सर्वाति मुक्तिं प्रवेशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। एक दारुक बने और जो दारुक बने ना, दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी और माता पार्वती ने उसको अनंत आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ये दिया कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अब जब माता पार्वती रक्षा का भार ले लिया तो भैया उसका एक भाई था जिसका नाम था दारुक, बड़ा ही आतताई था, संत महात्माओं को तकलीफ देने लगा, लोगों को सताने लगा। एक बार क्या हुआ
एक महात्मा थे जिनका नाम था और ऋषि। और ऋषि ही के आश्रम के पास भी उसने वही हरकत किया, जीवों को मार मार के फेंक दिया। और ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगर तुम दोबारा ये जो मेरा आश्रम का परिकर है, क्षेत्र है, जंगल है, इसमें कहीं दिखे तो अपने आप तुम भस्मीभूत हो जाओगे। और उस श्राप के कारण अब और ऋषि के आश्रम के पास नहीं जा रहा। देवताओं ने आक्रमण किया संत महात्माओं के कहने से। तो दारुका जिस जगह रहती थी उसी भूखंड को उखाड़ करके और समुद्र के बीच में चली जाती और समुद्र के बीच में रहने लगी। तो जानते हैं समुद्र से जाने वाले जितने लोग हैं आज उनको मारने लगी। जो भी नौका के द्वारा जाता है उसको मार के खा जाते हैं। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं समुद्र के ऊपर से जाते हैं उनको पकड़ के मार डालते हैं। और संयोग ऐसा हुआ, एक व्यापारी था जिसका नाम था सुप्रिय वैश्य। भगवान शिव का बड़ा भक्त था और प्रत्येक दिन भगवान शिव की मानसिक, प्रत्येक दिन भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन किया करता था। कहते हैं बहुत से आज भी लोग हैं कि जो प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं अपने घर में और कैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाते। अब यहां पर प्रश्न आता है कि महाराज जी हम भी तो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं, लेकिन अब मिट्टी के शिवलिंग बनाए तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और ये रोज तो नहीं हो पाएगा, एक आध बार कर सकते हैं। तो जानते हैं जब कभी आपको विधिवत पूजा करनी है तो ब्राह्मण को बुला के पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में भाव है कि मैं प्रत्येक दिन पार्थिवेश्वर भगवान शिवलिंग की पूजा करूं तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप शिवलिंग बनाइए और बनाने के बाद भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, उसी मंत्र को बोल करके चावल छिड़किए भगवान शिव के ऊपर और सोचिए कि भगवान शिव आज इसमें विराजमान हो गए। और इतना बोल दीजिए कि भगवान भोलेनाथ आप उसमें स्थापित हो जाइए और इतना कह के चावल छोड़ दीजिए नमः शिवाय बोल के, भगवान आपकी भावना से उसमें स्थापित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भावना ही जहां हमारी लगती है वहीं पर भगवान का वास होता है। शास्त्र कहता है न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्। ना तो भगवान लकड़ी में है, ना मिट्टी में है, ना पत्थर में, कहीं भी नहीं, और है तो सब जगह है। और भावना जहां हमारी इस भाव से लग जाए कि मेरे सामने भगवान विराजमान है तो वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी के शिवलिंग का जब निर्माण करके हम उसमें सोच लेते हैं और भगवान का स्मरण करके चावल छिड़क देते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से भगवान शिव उसमें विराजमान हो जाते हैं। बोलो जय शिव शंभो। और चावल छोड़ करके भगवान शिव को विराजमान करवाइए और इसके बाद भैया दूध से स्नान करवाओ, दही से स्नान करवाओ, है घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से। और सभी एक बात ध्यान देना चाहिए, भगवान को जिस चीज से स्नान करवाओ उसके बाद जल से स्नान जरूर कराओ। बोलो जय शिव शंभो। और इसके बाद भगवान को पुनः जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, जनेऊ चढ़ाओ, चंदन लगाओ, बढ़िया तिलक। अच्छा एक बात तो ध्यान दीजिए, बहुत से लोग भगवान शिव को जो तिलक लगाते हैं वो काफी मात्रा में गलत होता है।
स्कंद महापुराण में आया है कि भगवान शिव को तिलक लगाएं तो कैसे लगाएं। आपके सामने मानो ये शिवलिंग है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे शिवलिंग पर तिलक कैसे लगाएं, ये स्कंद महापुराण में व्याख्या है। आपके सामने चंदन है, कटोरी में चंदन लीजिए और चंदन को पहले दाहिने हाथ से अंगूठे में लगाइए यहां पर, और लगाने के बाद ऐसे लगा दीजिए लंबा, कैसे, ऐसे। और इसके बाद केवल भगवान शिव ही हैं जिनको ये उंगली चलती है, ये उंगली से जरूर शिवलिंग में लगाना चाहिए, मध्यमा नहीं चलती। अंगूठे से इस मध्यमा को दबाइए और ये दोनों उंगलियां, ध्यान दीजिए, ये तर्जनी और ये छोटी उंगली के बाजू से, इन दोनों उंगलियों को चंदन में डुबोइए और ये मध्यमा को अंगूठे से पकड़ लीजिए और ऐसे दोनों को डुबो करके ये जहां पर आपने ऐसे खड़ा लगाया था ना, उसी में ऐसे ये कर दीजिए। भगवान शिव को ऐसे शिवलिंग में तिलक लगाना चाहिए। इसका वर्णन स्कंद महापुराण में आता है, बोलो जय शिव शंभो। और शैव खंड में इसका वर्णन आता है। कोई भी स्कंद महापुराण का शैव खंड निकाल के देख ले, उसमें लिखा है, बोलो जय शिव शंभो। तो जानते हैं भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाएं, तो भगवान को बिल्वपत्र में देखता हूं कि बहुत से लोग बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, उसकी ये डंडी बहुत बड़ी रहती है। ये जो है छोटी होना चाहिए जब शिवलिंग को चढ़ाएं, क्योंकि ये वज्र के समान लगती है। और हमेशा भगवान को शिव को ऐसे बेलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है और फूल जैसे खिलता है उसी प्रकार भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो जानते हैं आज जो है वो बलिया हमेशा पार्थिव पूजन करता है। आप लोग भी कर सकते हैं। भगवान शिव को भोग लगाइए, आरती करिए, धूप कर दिखाइए, प्रसाद लगाइए। केवल 2 जगह का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, एक द्वादश ज्योतिर्लिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद और एक मिट्टी के पार्थिवेश्वर शिवलिंग का प्रसाद। बाकी जितने मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, लिंग को स्पर्श किया हुआ प्रसाद भगवान शिव का नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मिट्टी के शिवलिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद शिव महापुराण के अनुसार ग्राह्य है, ग्रहण किया जाता है। अब वैसे हमेशा पूजन करता है। आप लोग भी घर में पूजन कर सकते हैं अपने। और पूजा जो भगवान शंकर की होती ना, पार्थिवेश्वर पूजन जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पे कि ये बताइए महाराज जी, रोज रोज तो हम तालाब भी नहीं ले जा सकते, रोज रोज नदी भी नहीं ले जा सकते भगवान का विसर्जन करने के लिए। तो भैया ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। आप एक घमेला में कोई भी पात्र हो तब हो जिसको केवल विसर्जन के लिए उपयोग करो। ऐसा नहीं कि उसी में नहाओ और फिर उसी में भगवान का विसर्जन करो। एक अलग से रख लो। आपके पास धातु की व्यवस्था हो जाए तो एक धातु का बर्तन रख लो, वो सबसे शुद्ध होता है। बढ़िया, बड़ा सा पीतल का हो, तांबे का हो और किसी चीज का हो, और भगवान शिवलिंग को फिर ले जाकर उसी में विसर्जन कर दो। जो आप फूल बेलपत्री चढ़ाए हैं, बेलपत्री तो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और हाँ, फूल आदि जो है जैसे आप प्रत्येक दिन विसर्जन में डालते हो डाल दीजिए, उसका जल भी पौधों में डाल दीजिए। लेकिन जो शिवलिंग मिट्टी में स्वरूप में जो मिट्टी से बनाए हैं, उनको एक उसी कटोरे में, बड़े से कटोरे में विसर्जन कर दीजिए पानी भर करके, और थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए, वो मिट्टी घुल जाएगी और उस मिट्टी को पुनः आप यूज कर सकते हैं। बोले जय शिव शंभो। उसको इकट्ठा करते जाइए बाद में फिर से उसका शिवलिंग, क्योंकि मिट्टी कभी अशुद्ध नहीं होती। बोले जय शिव शंभो। और फिर से बनाकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। बड़ा सरल है।
अभी तो थोड़ा कुछ दिनों से छूट गया व्यस्तता के कारण, नहीं हमने ईश्वर की कृपा से कहना नहीं चाहिए, पुण्य कर्म को हमने 7 साल कंटिन्यू भगवान शिव का पार्थिवेश्वर पूजन अपने साथ किया था। बाहर जा रहे हैं, थोड़ा मिट्टी रख लो साथ में, छोटे से शिवलिंग बना के पूजन करके विसर्जन कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। और वो गनिया वैसी ही करता है, अपने साथ मिट्टी रखे हैं, छोटे से शिवलिंग बनाता है, पूजन कर लेता है भगवान का, है? श्रद्धा से। आज उस दारुका ने ही उसको भी बंदी बना लिया, समुद्र मार्ग से जा रहे थे और कारागार में अंदर रख दिया। और जैसे कारागार में अंदर डाला, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित से सूत जी महाराज शौनकादि कृष्ण से कहते हैं, वो कारागार में भी भगवान के पार्थिव स्वरूप का पूजन कर रहा था। दारुक ने देखा तो दारुक उसको मारने के लिए दौड़ता है। आज बनिया कहता है कि भगवान भोलेनाथ अगर मेरी उम्र इतने ही दिनों तक लिखे हुए होंगे तो जरूर मार डालेगा मुझे, लेकिन अगर मेरी उम्र और होगी तो मेरा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। और वो भगवान के पूजन में मस्त रहे। और उसी क्षण जहां पर वो कारागार में पूजन कर रहे थे, उसी पार्थिव से भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भगवान शंकर ने एक ही हुंकार मात्र से उस दारुक को सेना सहित भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ दारुका को भी मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन देवी पार्वती आ गई कि मैंने इसको अभय दान दिया है, इसकी रक्षा कर दो। और दारुका से कहा कि दारुका, तू मेरी भक्त होकर के अपराध करती है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और दारुका भी उसी दिन से हिंसा प्रवृत्ति को त्याग देती है और भगवान शिव का भजन करते रहती है। और भगवान भोलेनाथ से आज प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, ज्योतिर्लिंग के रूप में आप यहीं पर विराजमान हो जाए। और वे भोलेनाथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। द्वारिकापुरी के करीब समुद्र के पास में ये द्वारिका बने हैं। हमारी यात्रा 21 दिसंबर से द्वारिका जा रही है और अभी 18-21 अगस्त से इसका रिजर्वेशन चालू हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो लोग जाएंगे हमारे साथ तीर्थ यात्रा में, वो लोग वहां पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करेंगे, उनको करवाया जाएगा। हमारी यात्रा में है, उनको भेंट द्वारिका के भी दर्शन कराए जाएंगे। समुद्र को पार करके जो जाना होता है उनको माता रुक्मिणी द्वारिकाधीश सभी का दर्शन होगा। और बढ़िया सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा, 7 दिनों की कथा द्वारिकाधीश में श्रवण करने को मिलेगी। किसी तीर्थ क्षेत्र में हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हजारों लाखों कथाओं सुनने के बराबर फल प्राप्त होता है। और जब क्रिसमस की छुट्टी है ना, तभी ये कथा है। और बहुत कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी सहयोग राशि क्या है वहां की? तो जो एसी से सफर करेंगे उनके लिए 13,000 की सहयोग राशि है, जिसमें एसी के डिब्बे में आना जाना, वहां रहना खाना सारी व्यवस्था पर हेड, और 7 दिन भगवान की कथा भी सुनना, दर्शन भी करना, सारी व्यवस्था मात्र 13,000 में। और जो नॉन एसी पे जाएंगे उनका 13,000 रुपए। बोलो जय शिव सर। कोई भी जुड़ सकता है, यहां से तो तकरीबन 200 लोग जा रहे हैं भगवान की कथा और वहां लाभ ले सकते हैं। अब अंतिम कथा की ओर हम प्रवेश करेंगे। वैसे भगवान की कथा तो अनंत है। कृष्णेश्वर महादेव जय हो। हे भोलेनाथ, कीला भुलेरं में विशाल केशमें समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारं तरस्वभावं धृष्णेश्वराख्यं शिवमेकमेव
ये उस ज्योतिर्लिंग की कथा है और अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा है कि एक बेटी थी जिसका नाम घुसमा था और जिसके द्वारा जीवन भर शिवलिंग का पूजन किया गया। हमेशा सवेरे उठती, शिवलिंग बनाती, भगवान का पूजन कर लेती। बोलो जैसे संत। किसी संत ने बताया था, बेटा तुम ऐसा करोगी जीवन भर तुम सुखी रहोगे। शिवलिंग का जो पूजन करते हैं वो दुखी तो रह ही नहीं सकते। बोलो जैसे संत। कुछ लोग तो ऐसा नियम बना लेते हैं कि भैया हर महीने की शिवरात्रि को हम पूजन करेंगे। कुछ लोग ये नियम बना लेते हैं हर सोमवार को हम जो है पार्थिवेश्वर पूजन करेंगे। अरे यही नियम बना लो, हम 12 साल तक हर सोमवार को पार्थिवेश्वर पूजन करेंगे। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो अपने आप दूर हो जाएगी। बोले जैसे सब। हम हर शिवरात्रि, क्यों 12 साल क्यों कहा गया? कलयुग में 12 साल कोई भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कोई 12 साल कथा सुन ले, चाहे कोई 12 साल भगवान शिव का पूजन कर ले, वो एक तपस्या हो जाती है। बोले जैसे संभव। जैसे कि हमारी 2 जगह कथाएं ऐसी चल रही हैं जिनका संकल्प है कि हम चाहे छोटे रूप में करें चाहे बड़े रूप में, आपसे हम 12 वर्ष तक कथा करवाएंगे और अलग अलग पुराणों की, कि हमारी एक तपस्या हो जाए। कलयुग में 12 वर्ष की तपस्या है। अगर कोई भी कार्य, कोई भी पूजन, कोई भी सत्कर्म अगर आप कंटिन्यू 12 वर्ष तक कर लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तारासन संहिता में आया है तो जानते हैं, आज एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुधर्मा ब्राह्मण। धर्म से बड़े युक्त थे। आया जिनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों पति पत्नी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की पूजा पाठ आदि संबंधित सभी कार्य करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संयोग हुआ उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। कई वर्ष हो गए शादी के, व्यतीत हो गए। पत्नी बड़ी दुखी रहने लगी। एक बात ध्यान दीजिए, किसी के यहां जब संतान नहीं होती तो पति का तो किसी प्रकार से समय कट जाता है, बेचारा बाहर चला जाता है कैसे भी करके। लेकिन जो पत्नी होती है ना, उसको लगता है कि मैं मां बनूं, क्योंकि मां वो तभी बनती है जब किसी बच्चे को जन्म देगी, और जब तक किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी तो उसको मां का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। और वो भी सोचती रहती है कि कोई तो मेरे जीवन में आए जिसको मैं कम से कम तैयार करूं, कपड़े पहनाऊं, स्कूल भेजूं, कुछ भी करूं, सेवा करूं। लेकिन संयोग से आज उसके जीवन में कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन संतान नहीं प्राप्त हुई। और जब संतान नहीं प्राप्त हुई तो एक दिन दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है कि क्या हमारे घर संतान नहीं होगी? बोले हो सकता है कि नहीं। आज पंडित जी से कहा, आप इतने बड़े विद्वान हैं, दुनिया के लोगों को ज्ञान देते हैं, सब कुछ बताते हैं, और जिन जिन के लिए उपाय किया वहां पर सफलता भी मिली, लेकिन अपने लिए क्यों सफलता नहीं मिल रही? तो आज उन्होंने कहा पहले तो समझ लो देवी, डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो अपनी दवा खुद नहीं कर पाता। बोलो जैसे समझ। और हाँ, रही बात तुम आज मुझसे प्रश्न की है, क्योंकि आज तक तुमने मुझसे प्रश्न नहीं किया। और हाँ, प्रश्न मैं अपने आप से करके अपनी कुंडली नहीं देख सकता। तो आज तुमने प्रश्न किया है, उन्होंने चक्र बनाया, बोले तुम इस चक्र में किसी में भी एक फूल डाल दो। और जैसे इसने फूल डाला तो बोले देवी जिस चक्र में तुमने फूल डाला है तुम्हारे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी। बोले जैसे जीवन भर आज वो दुखी हुई। 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं बोली,
चौथे दिन अपने पति से आके कहती हैं, एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। बोले देवी ये मैं नहीं कर सकता, मैं केवल तुम्हें अपनी पत्नी रूप में चाहता हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, ये अधर्म है। बोले अधर्म तब होता जब मैं ना कहती या मैं तैयार नहीं होती, लेकिन आपके वंश की वृद्धि हो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप विवाह कर लीजिए और मैं आपके साथ खड़ी हूं। बोले देवी सोच लो, जिद मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मना कर दिया एक बार ब्राह्मण ने, और जब मना कर दिया उस ब्राह्मणी ने 2-3 दिन भोजन नहीं किया। बोले नहीं, जब तक तुम विवाह के लिए हाँ नहीं करोगे मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी, मुझे आपके वंश को देखना है। आज ब्राह्मण ने कहा देवी ठीक है, तुम कहती हो तो कर लूंगा, लेकिन ध्यान देना तुम अपने ही 100 ला रही हो, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? बोले कुछ भी नहीं होगा, और मैं जिससे शादी करवाना चाहती हूँ मेरी छोटी बहन घुसमा ही है, उससे शादी करवाना चाहती हूँ, अपनी बहन से शादी करा दें। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो थोड़ा सब कुछ अच्छा रहा। घुसमा अपनी बहन को कोई भी काम नहीं करने देती, सारा काम घर का स्वयं करती, भगवान का पार्थिव पूजन भी करती है। और हाँ, धीरे धीरे वो गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और जब बालक को जन्म दिया तो उसने अपनी बालक को लेकर के अपनी बहन सुदेहा की गोद में रख दिया। दीदी आज से बालक आपका ही बालक है। उसको प्रसन्नता तो हुई कुछ दिनों तक, लेकिन आज उस बालक के प्रति ब्राह्मण देवता का प्रेम जगा। थोड़ा सा पत्नी जो छोटी घुसमा इतनी सही है, सरल है, भगवान की भक्त है, तो थोड़ा सा प्रेम उसकी तरफ भी ज्यादा बढ़ गया और वो चीज आज सुदेहा को कष्ट देने लगी। ध्यान देना चाहिए, हमारे अंदर किसी के अंदर जब ईर्ष्या पैदा होने लगती है, हमारे अंदर का सबसे बड़ा पाप है। और उसके अंदर इतना ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगा, उसको लगा इसके बच्चा हो गया, इसी कारण जो है, यद्यपि वो बहन ही बहन है, फिर भी उसके अंदर उसके प्रति शत्रुता बढ़ गई। सभी बहन है, दूर होती तो प्रेम रहता, लेकिन नजदीक में इतनी भयंकर शत्रुता बढ़ी। घुसमा के अंदर कोई भाव नहीं है, लेकिन सुदेहा को लगा इस बालक के कारण इसका सम्मान ज्यादा हो रहा है, तो उसने रात्रि में एक दिन उस बालक को मारने का प्लान बनाया और सोते हुए बालक को मार डाला। बोलो जैसे ऐसा बालक जो कुछ जानता भी नहीं, उसका वध कर दिया। ईर्ष्या द्वेष इतना खतरनाक होता है। और वध करने के बाद एक बोरी में डाल करके और उसी तालाब को उस बालक को फेंक दिया, जिस तालाब पर रोज घुसमा जो है भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण करके विसर्जन करने जाती थी। सवेरा हुआ, पंडित जी हमेशा जब जगते थे, क्योंकि तो बालक को हमेशा अपने पास बुलाते थे। जगह देखा तो बालक नहीं, घुसमा पूजा कर रही है। बालक के कमरे में थोड़ा खून के कुछ बूंद मिले। आज पंडित जी को लगा किसी ने बालक को मार दिया, दुखी हो जाते हैं, घुसमा को आवाज देते हैं, तुम्हारा बालक मारा गया, कैसे क्या हुआ है, कहां भी उसकी लाश हो, और उसको ढूंढने को निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर में खून की बूंद दिखाई आगे नहीं देती। इधर जाते हैं, घुसमा के कानों में आवाज गई, लेकिन उसे विश्वास है भगवान शिव पर, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, मेरा भी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान शंकर जी की पूजा उसी प्रकार करती रही।
आंखों से अश्रुधारा बहती रही, लेकिन भगवान के पूजन को बिल्कुल नहीं रोका। शिव का पूजन समाप्त करती है, आरती करती है, विसर्जन करती है और विसर्जन करने के बाद भगवान भोलेनाथ को लेकर के उसी तालाब पर पहुंच जाती है। आंखों से झरझर के आंसू बह रहे हैं और जैसे तालाब पे लेकर के शिवलिंग को विसर्जन करने लगती है, जैसे विसर्जन करती है उसी क्षण एक बोरी तैर के आती है और उसके हाथ में आ जाती है। उस बोरी को खोला तो उसका मरा हुआ बालक बड़ी जोर से रोने लगी। उसी समय वहां पर सुदेहा भी पहुंच गई। ये तो नहीं कह सकती थी कि मैंने मारा है। ब्राह्मण भी खड़े हैं और जो भगवान का स्मरण करके रोने लगी, जिस शिवलिंग को विसर्जन किया था उसी शिवलिंग से भगवान मेरे भोलेनाथ करुण आवाज को सुनकर के प्रकट हो जाते हैं। आज घुसमा भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। मेरे भोलेनाथ आज सुदेहा का वध करना चाहते हैं, तेरे बालक को इसने मारा है। भगवान भोलेनाथ से घुसमा कहती है, भोलेनाथ मेरा बालक चाहे जीवित रहे चाहे ना रहे, लेकिन आप ये मत कहिए कि मेरी बहन ने मेरे बालक को मारा है। ये मेरा नहीं, ये तो इन्हीं का बेटा था और मैंने तो जन्म जरूर दिया, लेकिन पहली बार इन्हीं की गोद में रखा है और कोई मां ऐसा नहीं कर सकती। और मैं देवी की मां बिल्कुल निंदा नहीं सुन सकती हूं। सुदेहा की भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ती है। अरे बहन, मैं ही हूं, अपराधी हूं, जो तुझसे तेरा ही विवाह करवाया, तेरा सब कुछ करवाया, लेकिन तुझसे ही नफरत करने लगी और नफरत की आग इतनी बढ़ गई कि तेरे बालक को भी मैंने मार दिया। दुनिया क्या कहेगी कि मैं वो मां हूं जो एक बालक की हत्यारी हूं। अरे भगवान भोलेनाथ, तू मेरा वध कर दो चलेगा, क्योंकि मैं जीवित रहना पसंद भी नहीं करती, मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आज भोलेनाथ कहते तुम्हारे अंदर का पश्चाताप तुम्हारे पाप को दोष को दूर करता है, लेकिन मैं अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भगवान भोलेनाथ के उसी ज्योतिर्लिंग से वही बालक बाहर निकलता है जीवित अवस्था में। घुसमा को भगवान शंकर ने उस बालक को सौंपा। आज घुसमा भगवान का स्मरण करती, उनके चरणों का स्मरण करती है। आंखों से झरझर के आंसू बह रहे हैं। हे भोलेनाथ, तुम जैसा कृपालु इस दुनिया में कौन हो सकता है। तुम तो आशुतोष हो और वरदानी हो। और मानो मेरे भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है और कहती है, भोलेनाथ आज आपको ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर निवास करना है। और जैसे भगवान भोलेनाथ आज उसको वरदान देते हैं, देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर हमेशा निवास करूंगा, लेकिन मेरा नाम तुम्हारे नाम से होगा। और तभी से आज इस ज्योतिर्लिंग का नाम है घुसमेश्वर महादेव, घुसमेश्वर महादेव, क्योंकि उसका नाम था घुसमा। बोलिए शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मानो बड़े सुंदर भाव से भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ को सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी लोग भी प्रार्थना करेंगे।
अंतिम ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए और थोड़ी देर में यहाँ पर होली का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बोलिए भगवान की। आज अंतिम दिन विश्राम दिवस की कथा है। होली का भी कार्यक्रम होगा, वही नृत्य आदि होगा और उसके बाद व्यास भोजन होगा। व्यास भोजन के बाद हवन का कार्यक्रम होगा। हवन के कार्यक्रम के बाद महाआरती होगी और महाआरती के बाद सभी लोग प्रसाद महाप्रसाद लेंगे। गोपाल काला भी होगा, वो भी सभी को दर्शन करना है। आज का अंतिम दिन और एक ही भाव भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हमारे कुछ भक्त हैं जिनकी भावना थी कि महाराज जी भगवान शंकर का एक मराठी भजन, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा, लोगों ने कहा कि जो भजन आपने उस दिन गाया था वही भजन से समाप्ति कर दीजिएगा। बोलो जय शिव शंकर। एक दिन मराठी भजन हमने गाए थे तो उसी से समाप्ति करने के लिए बोला था, तो जरूर वो भजन बड़ा ही प्यारा है और उसी से समाप्ति करेंगे। और जिस प्रकार आज भस्मा जो है भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रही है, हम सभी लोग भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करेंगे। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हरे हरे महादेव। अभी जोर से आवाज नहीं है, थोड़ा और जोर से, हरे हरे। और जोर से अंतिम है, हर हर महादेव। मेरे थानेश्वरी में जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप भक्त 7 दिनों तक कथा हुई, बड़े अच्छे भक्त हैं, अच्छी कोटि की। कोटि आदि प्रकार। मैं देख रहा था कि यहाँ जितने लोग कथा श्रवण कर रहे थे आपस में कोई भी बात नहीं करता था। बोलो जय शिव शंकर। जिस प्रकार आप राजगति की तरफ देखते हैं, हर क्षण महाराज जी कैसे कथा सुना रहे, कैसे हो रहा है, उसी प्रकार हमारा भी ध्यान हर व्यक्ति पर था। बोलो जय शिव शंकर। कौन कैसे कथा सुनना है, किस प्रकार सुनना है, कैसे जयकारा लगा रहा है, सब पर हमारी दृष्टि चली जाती थी। बोलो जय शिव शंकर। तो आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी है और इसका परिणाम भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा देख करके जरूर सबको देंगे। बोलो जय श्री शंकर। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। विश्वनाथ मन नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शंकर जी को चरण में चलेंगे। हे भोला शंकर, हे भोला शंकर,
Thank you.
पार्वती पतये हर महादेव। और भगवान भोलेनाथ के विश्राम दिवस की कथा की तरफ हम चलेंगे और बड़े सुंदर भाव से आज हम सभी लोगों के द्वारा सभी से शिव महापुराण का अंतिम जो श्लोक है उस श्लोक का पाठ करवाएंगे। और जैसे कि हर जगह कथा में देवी भागवत का एक दिव्य मंत्र है और जो मंत्र है माता सरस्वती का बीज मंत्र, जिसका जाप करने से ही बच्चों को सद्बुद्धि और विद्या की अखंड प्राप्ति होती है। आज उस मंत्र का भी उच्चारण करवाएंगे। तो सभी लोग अंतिम श्लोक का जब पाठ करेंगे तो अंतिम श्लोक के पाठ के समय सभी के सर में कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए। माता बहन पल्लू डाल लेंगी, बेटियां जो यहाँ पर बैठी हो जो दुपट्टा भी लिए हो वो अपने सर में दुपट्टा भी डाल लेंगे। जो भाई लोग बैठे हैं वो अपने सर में रुमाल, अंगोछा, गमछा कुछ भी हो वो डाल लेंगे। सर खाली किसी का नहीं रहे, सभी लोग और बड़े शांत भाव से बैठ जाएंगे, एकदम शांत भाव से। प्रथम दिन जब शिव महापुराण प्रारंभ हुआ, हमारे मुख्य यजमान पौड़कर परिवार के द्वारा जो ये दिव्य आयोजन चल रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, उनके निज निवास जहां पर चारों भाइयों का परिवार रहता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि अपने घर से एक दिव्य कलश यात्रा निकली और उनके निज निवास से ही कलश यात्रा बढ़िया सुंदर दिव्य तरीके से, जिस प्रकार पुराण को लाना चाहिए उस विधि से लाया गया है, गाजे बाजे के साथ और सुंदर उत्साह के साथ, और पुराण को यहां पर स्थापित किया गया 31 तारीख को। और उसी दिन से शिव महापुराण प्रारंभ हुआ, 7 दिवसीय शिव महापुराण, और 7 दिनों तक यहां पर दिव्य कथा चली। सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। आज हम अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। हमारे साथ सभी को बोलना है। एतत् बोली, एतत् शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्प्रसं करोतु सशंकरः एतत् शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः
सगणश ससुतस ससुतस सांबस सांबस संकरोतु संकरोतु सशंकरः सशंकरः एतत् शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणश ससुतस संवत्स करोतु सशंकरः हाँ, इस श्लोक में 3 स्वरूप है और तीनों स्वरूपों का अलग अलग वर्णन। और हाँ, ये अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि हे भोलेनाथ, आपकी कथा जो हमने श्रवण किया, अंतिम श्लोक है, और जो कथा सुनी उसका फल हमें जीवन भर प्राप्त होता रहे। आप सदन सदा सपरिवार बंधु बांधव सहित कार्तिकेय गणेश आदि सहित हमारे जीवन पर कृपा करते रहे, यही आपसे प्रार्थना है। इसके बाद हमारे साथ उच्चारण करेंगे माता सरस्वती के बीज मंत्र का। 3 बार बोलना है। ऐं 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 ऐं। ये सरस्वती माता का बीज मंत्र है। जिस समय आपको चावल का प्रसाद दिया जाएगा, उसी समय उसमें लिखा हुआ ये मंत्र भी प्रदान कर दिया जाएगा। बोलो जय शिव सन। और हाँ, सभी लोग अपने हाथों को आगे करेंगे इस प्रकार और सभी बोलेंगे रूपम देहि जयं देहि यशो देहि महेश्वर आरोग्यम देहि धनम देहि सर्वान कामास्य देहि मे निराविलम्बस्य ममावलम्बम् विपाकिताशेष विपत्तलम्बम् मदीय पापाचलपातसम्मम् प्रवर्तितां च सदैव बम्बम्। ओम विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। और हाँ, इसके साथ ही अभी कुछ ही क्षणों में सुंदर होली का दर्शन होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर जितने भक्तगण उपस्थित हैं, सभी भक्तगणों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभाशीष हैं। अगर संसार में अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता होगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता होगा, शास्त्र सत्य है और ये शाश्वत है कि सत्य है, तो आपने जितने भक्तगण यहाँ पर अपना जो भी समय प्रदान किया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी भोलेनाथ से प्रार्थना है और निश्चित रूप से बनी भी रहेगी। आज हम यहाँ पर भगवान की कथा सुने, एक छत्र छाया के नीचे सुने। हमारे इस कार्य का स्वरूप दिशा देने वाले एक संत की तपस्थली है, एक संत है महामंडलेश्वर माधवदास जी महाराज के द्वारा, उनके संरक्षण में ये सभी कार्य संपन्न हो रहा है। और कहा गया है कि जहां पर भगवान की कथा हो और वो स्थान अगर संतों का स्थान हो, तो उस स्थान पर भगवान की कथा सुनना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसका फल भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार जो सुंदर, आज अगर ये दिव्य स्थान नहीं होता तो शायद
कथा भी इतनी सुंदर नहीं होती। तो एक बार थानेश्वरी महाराज के नाम से एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे। बोलिए थानेश्वरी महाराज की जय। और हाँ, हमारे मुख्य जमान पूरा पौनिकर परिवार, इसमें नाम तो थोड़ा हमें एक ही व्यक्ति का याद है, राजेंद्र जी का, बाकी सभी चारों भाई और उनके जो परिवार के सभी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना है आप सभी भाइयों का पूरा परिवार, आपकी बहनों का परिवार, भगवान की कृपा से सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। आपके जो रिश्तेदार आए हैं दूर दराज से, जो भगवान की कथा में सम्मिलित हुए हैं, जितनी दूर से आए हैं, उन सभी के जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। और एक बार इस पौनिकर परिवार के लिए जितने भक्तगण आए हैं, एक बार जोर से ताली बजा करके उनका अभिनंदन भी करेंगे। गुरु जय श्री कृष्ण। और भगवान सामर्थ्य देता रहे कि परमात्मा इस पूरे परिवार को धर्म कर्म और शुभ संस्कारों से हमेशा जोड़े रहे और इनके जीवन में भगवान की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और हम चाहेंगे कि राजेंद्र जी आप स्वयं जाकर के महाराज जी की अगवानी करके होली के लिए, उत्सव के लिए बड़े महाराज जी को आमंत्रित करेंगे और यहीं से सुंदर होली का उत्सव प्रारंभ होगा। सुंदर पहले मयूर नृत्य होगा और उसके बाद होली होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी रोकना 5 मिनट बाद। हाँ, भगवान शिव का दिव्य भजन और सुंदर जो है यहाँ पर भगवान की सुंदर झांकी आएगी, लेकिन झांकी के साथ साथ हमने एक भी दिन झूला का भजन नहीं गाया और श्रावण चल रहा है तो भगवान को झूला झुलाना है कि नहीं? झुलाना है तो झुलाइए थोड़ा प्रेम से। अरे छाई रही अजब बहार झूले बाकी बिहारी रही अजब झूले बाकी बिहारी छाई रही अजब बहार झूले बाकी बिहारी रही अजब बहारी
Thank you.